नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केवल सिंह है और आप देख रहे हैं आज का एक और शानदार ट्रैवल व्लॉग। आज की तारीख है 10 मई 2026 और सुबह के ठीक 8 बजे हैं। आज हम निकल पड़े हैं जम्मू कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों की तरफ जहां पहुंचकर इंसान कुछ देर के लिए अपनी सारी टेंशन भूल जाता है। आज का हमारा सफ़र है सनासर की तरफ, एक ऐसी जगह जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। और सच बताऊं दोस्तों, आज जो नज़ारे हमने देखे हैं ना, उन्होंने दिल खुश कर दिया। सुबह का मौसम बेहद सुहाना है, हल्की ठंड हवा चल रही है और पहाड़ों के बीच सुबह की धूप एक अलग ही खूबसूरती बिखेर रही है। आज गाड़ी चलाएंगे प्रदीप जी और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फौजी भाई। हम तीनों आज के इस सफ़र को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। घर से निकलते ही रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरती शुरू हो जाती है। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार और कायल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, यहाँ की हवा में ही एक अलग ताजगी है। शहरों की भागदौड़ और तनाव से दूर यहाँ सिर्फ शांति महसूस होती है। अभी हम गाड़ी में बैठे हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीच बीच में हम अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो भी शूट कर रहे हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी ले रहे हैं ताकि व्लॉग और भी खूबसूरत लगे। दोस्तों, आजकल लोग ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि खुद को समय देना ही भूल गए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी जगहों पर आना बहुत ज़रूरी होता है। जब इंसान प्रकृति के करीब आता है तो उसका मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। अभी सड़क पहाड़ों के बीच से गुजर रही है, दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। देवदार के लंबे वृक्ष आसमान को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। हल्की धुंध और ठंडी हवा पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही है। रास्ते में कुछ गाड़ियां हमारे आगे चल रही हैं, कुछ बाइक राइडर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो इस खूबसूरत सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सड़कों पर सफ़र करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, मौसम और भी ठंडा होता जा रहा है। पहाड़ों के बीच से आती हवा सीधी चेहरे से टकरा रही है। रास्ते में छोटे छोटे गांव दिखाई दे रहे हैं, कहीं खेत हैं, कहीं लकड़ी के पुराने घर और कहीं पहाड़ों के बीच चरते हुए जानवर। दोस्तों, पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत सरल होती है। यहाँ लोगों के पास भले ही शहरों जैसा सुविधा कम हो, लेकिन दिलों में सुकून बहुत ज़्यादा होता है। अब हम नथाटॉप की तरफ पहुँच रहे हैं और भाई साहब, यहाँ का नज़ारा तो कमाल का है। बादल इतने करीब दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे हम आसमान के बीच पहुंच गए हों। हमने यहाँ गाड़ी रोकी और कुछ शानदार शॉट्स लिए। स्लो मोशन में चलते हुए शॉट्स, पेड़ों के बीच से गुजरते हुए शॉट्स और दूर पहाड़ों के पैनोरामिक शॉट्स। अगर आप भी कभी व्लॉग बनाओ तो याद रखना दोस्तों, सिर्फ जगह देखना काफ़ी नहीं होता, फीलिंग भी दिखानी पड़ती है, तभी ऑडियंस कनेक्ट करती है। नथाटॉप जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही मशहूर पर्यटन स्थल है। सर्दियों में यहाँ भारी बर्फबारी होती है और पूरा इलाका सफ़ेद चादर से ढक जाता है। गर्मियों में यहाँ की हरियाली लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। अब हम नथाटॉप से नीचे की तरफ सनासर लेक की ओर जा रहे हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है। सड़क के दोनों तरफ देवदार और कायल के जंगल हैं। कुछ जगहों पर छोटे छोटे खेत दिखाई दे रहे हैं। अभी हम गाड़ी में गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में हंसी मजाक भी चल रहा है और दोस्तों, यही छोटे छोटे पल ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। अब धीरे धीरे हम सनासर के करीब पहुंच रहे हैं। मौसम और भी शानदार हो चुका है। ठंडी हवा और हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गए हों। और आखिरकार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सनासर।
यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो यहाँ की शांति, चारों तरफ हरे भरे मैदान, ऊंचे देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं। सच में ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हमने अपनी गाड़ी पार्क की और अब हम पैदल झील की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में कुछ घोड़े वाले लोग मिले, उनसे बातचीत की। यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग घोड़सवारी का आनंद भी लेते हैं। दोस्तों, सनासर का नाम दो झीलों सना और सर से मिलकर बना है। समुद्र तल से लगभग 2050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह जगह जम्मू कश्मीर की सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिनी जाती है। इससे मिनी स्विट्ज़रलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के विशाल मैदान, घने जंगल और ठंडी जलवायु लोगों को यूरोप जैसी फीलिंग देता है। अभी हम धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ रहे हैं और भाई जैसे ही झील सामने आई ना, दिल खुश हो गया। झील का शांत पानी, उसके आसपास फैली हरियाली और पीछे दिखाई देते पहाड़, ऐसा दृश्य शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। यहाँ का पानी इतना साफ दिखाई दे रहा है कि उसमें आसमान और पहाड़ों की परछाई साफ नज़र आ रही है। ठंडी हवा चल रही है और पूरा वातावरण बेहद शांत है। हम झील के किनारे किनारे घूम रहे हैं, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे हैं, कहीं स्लो मोशन चल रहा है, वहीं ड्रोन टाइप एंगल्स बना रहे हैं। यहाँ कई लोग फैमिली के साथ घूम रहे हैं, कुछ लोग रील्स बना रहे हैं, कुछ लोग बैठकर सिर्फ प्रकृति को महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों, आजकल लोग मोबाइल की दुनिया में इतने खो चुके हैं कि प्रकृति को महसूस करना ही भूल गए हैं। लेकिन सच बताऊं, ज़िंदगी का असली सुकून ऐसी जगहों में मिलता है। अब हम शिकारे की तरफ जा रहे हैं और दोस्तों, आज हम शिकारे की सैर भी करेंगे। शिकारे में बैठते ही एक अलग ही एहसास होता है। झील के शांत पानी पर धीरे धीरे चलता शिकारा और चारों तरफ फैली हरियाली, यह दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा है। जैसे जैसे शिकारा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे झील का नज़ारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। पानी की हल्की आवाज़, हवा की ठंडक और पहाड़ों की खूबसूरती, सब कुछ दिल को सुकून देने वाला है। दोस्तों, ज़िंदगी में महंगी गाड़ियाँ और बड़े घर सब ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक शांति सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ऐसी जगहों पर आकर इंसान खुद को फिर से महसूस करता है। अब हमने मछलियों को आटा खिलाना शुरू किया। जैसे ही हमने आटा पानी में डाला वैसे ही ढेर सारी मछलियाँ हमारी तरफ आने लगी। यह दृश्य इतना प्यारा था कि बच्चे और बड़े सभी उसे देखकर खुश हो रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ कई एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं। कुछ लोग जिप लाइन कर रहे हैं, कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे हैं, कुछ लोग मैदान में बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो यह जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ हर तरफ सिनेमैटिक शॉट्स मिलते हैं। अभी हम झील के आसपास कुछ वॉकिंग शॉट्स ले रहे हैं। हवा में उड़ते पेड़, मैदानों में चलते लोग और पहाड़ों के पीछे छुपता सूरज, पूरा दृश्य किसी मूवी सीन जैसा लग रहा है। अब हम थोड़ा बैठकर यहाँ की शांति को महसूस कर रहे हैं। सच बताऊं दोस्तों, शहरों में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ सुकून मिलता है। यहाँ सिर्फ प्रकृति है और वही सबसे बड़ा सुकून है। लेकिन दोस्तों, इतनी खूबसूरती जगह पे आना बहुत ज़रूरी होता है। जब कभी थकावट हो जाए, जब कभी मुश्किल में हम हों या बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे जीवन में हो, अगर यहाँ साफ़ सफाई पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बेहतर लाइटिंग लगाई जाए और टूरिस्ट्स के लिए और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तो यह जगह इंटरनेशनल टूरिज़्म स्पॉट बन सकती है। सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लीननेस। कुछ लोग घूमने आते हैं और प्लास्टिक बोतल्स, चिप्स पैकेट्स और
दूसरा कचरा यहाँ छोड़ देते हैं। इससे प्रकृति की खूबसूरती खराब होती है। दोस्तों, अगर हम ऐसी जगहों को साफ नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ शायद ये खूबसूरती कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगी। यहाँ डस्टबिन्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी टूरिज़्म के साथ क्लीननेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा यहाँ रात के समय ब्यूटीफुल लाइटिंग लगाई जाए तो यह जगह और भी खूबसूरत लग सकती है। झील के आसपास वुडन पैथवेज बनाए जाएं तो टूरिस्ट को घूमने में और मज़ा आएगा। यहाँ लोकल लोगों के लिए रोज़गार के और अवसर भी बढ़ाए जा सकते हैं। टूरिज़्म बढ़ेगा तो स्थानीय युवाओं को भी फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि प्रकृति सिर्फ घूमने की चीज़ नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। और एक बात, आजकल कुछ लोग ऐसी खूबसूरत जगहों पर आकर भी नशा करते हैं, लेकिन सच बताऊं, असली नशा तो इन वादियों में है, असली सुकून इन पहाड़ों में है। जब इंसान प्रकृति के करीब आता है तो उसका मन खुद ब खुद सकारात्मक होने लगता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी मौका मिले तो ऐसी जगहों पर ज़रूर आना चाहिए। सनासर की सबसे बड़ी खूबसूरती है यहाँ की शांति। यहाँ कोई भागदौड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी है। सूरज की किरणें पहाड़ों के पीछे छुप रही हैं। झील के पानी पर पड़ती सुनहरी रोशनी पूरा दृश्य और भी खूबसूरत बना रही है। हम झील के किनारे बैठे हुए इस पल को महसूस कर रहे हैं। कैमरे में बहुत सारी यादें कैद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अभी हल्की ठंडी हवा चल रही है, दूसरे बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बोटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। पूरा वातावरण बेहद शांत और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत तेज़ी से भाग रही है। लोग पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि जीना भूल गए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी जगहों पर आकर एहसास होता है कि ज़िंदगी की असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में छुपी होती है। एक शांत झील, ठंडी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती और अपनों का साथ, शायद यही असली खुशी है। आज का यह सफ़र हमारे लिए सिर्फ एक व्लॉग नहीं, बल्कि ज़िंदगी के उन खूबसूरत पलों में से एक बन गया है जिन्हें हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आप भी कभी जम्मू कश्मीर आएँ तो एक बार ज़रूर सनासर की इन खूबसूरत वादियों में आएँ। यहाँ की हरियाली, यहाँ की ठंडी हवाएं और यहाँ का शांत वातावरण आपके दिल को ज़रूर छू जाएगा। और दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में खुश रहना है तो कभी कभी प्रकृति के करीब ज़रूर आएँ। अपनी परिवार को समय दीजिए, खुद को समय दीजिए और ऐसी खूबसूरत जगहों की कद्र कीजिए। अपनी वादियों को स्वच्छ रखें, नशे से दूर रहें और प्रकृति से प्यार करें। अगर आपको हमारा यह व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको सनासर का कौन सा दृश्य सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले शानदार सफ़र में एक नई जगह, नया अनुभव और नई यादों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।